हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे की जाती है या अपने शरीर का निर्विषीकरण कैसे किया जा सकता है नेचुरली। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपको कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, जो डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड है या निर्विषीकरण है, ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कुछ फ्रूट जूसेस पी के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। कुछ स्मूदीज़ बना के, कुछ वेजिटेबल्स की स्मूदीज़ बना के हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। कुछ व्यायाम या कुछ वर्कआउट करके हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। या कुछ लोग कहते हैं ग्रीन टी पीने से भी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं बताई जाती हैं जो शायद करने में बहुत ज़्यादा अटपटी हों और शायद आप उनको करना पसंद ना करें। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तामझाम हैं जिनको मे बी आप करने से गुरेज करें या आप करना पसंद ना करें। तो हमने जानना ये है कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है। आज आपको मैं एक ऐसा वे बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी बॉडी को कुदरती तरीके से डिटॉक्सिफाई करने का। और बात की जा रही है फ्रेश फ्रूट्स की, फ्रेश वेजिटेबल्स की, अच्छी डाइट की। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिल सकती हैं? अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आपको भी पता है इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, स्प्रेज, बहुत सारा यूरिया, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई क्या करेंगी और ज़्यादा टॉक्सिन्स हमें ये प्रोवाइड करेंगी। तो हमारे पास ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके साथ हम अपनी बॉडी को नेचुरली क्लीन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बीमारियों से बचा सकते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं अगर आपके पास अपनी खुद की सैकड़ों एकड़ ज़मीन हो जिस पे आप अपना अनाज, अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप खुद उगाएं जिन पे आप किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ ना करें। तब ये पॉसिबल है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उस चीज़ का जो हमें 220 तरह की बीमारियों से बचा सकती है और जो कुदरती तरीके से हमारे शरीर का निर्विषीकरण कर सकती है या उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है। तो जानते हैं वो कौन सी चीज़ है, कौन सी रेमेडी है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा पेजेस आयुर्वेदा में इसके ऊपर ही हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन सी ऐसी रेमेडी है जो हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने में हमें हेल्प कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे बहुत सारी हेल्थ के रिलेटेड आपने इस चैनल पे वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चला है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है या अपने शरीर का निर्विषीकरण कैसे किया जाता है। तो इसको एक स्लाइड के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट सबसे पहले ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम पानी लेंगे। देखिए, इस जार में पानी रखा हुआ है। तो हम पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो 70% कंटेंट है वो पानी का ही है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। और अब इस पानी को लेने का पर्पज़ ये है, इस गिलास में बिल्कुल साफ़ पानी है। साफ़ पानी का मतलब ये है कि भाई जब एक नया बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, जब एक इंसान इस धरती पे आता है तो उसकी बॉडी अंदर से बिल्कुल क्लीन होती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, टॉक्सिन या कोई भी जहरीला तत्व नहीं होता। तो जैसे जैसे आज की डेट में अगर बात करें, बहुत सारी जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो टॉक्सिन्स का सोर्स क्या है? सबसे पहले समझना ये है कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। और वो 3 चीज़ें हैं साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ भोजन। इन तीनों चीज़ों से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। हमारी बॉडी इन तीनों चीज़ों से ही चलती है। तो अब बात करते हैं हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो डिपॉजिट कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये बीटाडीन है। ये आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा इजीली। जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आता है। तो पुराने समय की अगर बात करें, आज से 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं, तो ना तो किसी भी तरह का टॉक्सिन हमारे खाने में था
ना हमारे पानी में था और ना हमारी हवा में था। तो ये तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल नेचुरल और प्योर मिल रही थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, आज भी आप देखो कई गाँवों में बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि उनकी डाइट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, उसमें किसी तरह के कोई टॉक्सिन्स नहीं थे। तो हम बात करते हैं आजकल बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। तो ये एक टॉक्सिन है। आज छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और जो भी अगर बात करें, जितना भी वो आज की डेट में डाइट इनटेक कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हैं। हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल हैं, सिंथेटिक हैं, जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड ये करना है इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को हम जो भी डाइट दे रहे हैं, तो वो आज की डेट में खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। आप देखें डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर भरे मिल जाएंगे और आपको न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, बहुत सारा केमिकल फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, हर चीज़ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। तो 90% जो बीमारियों की जड़ है वो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं। तो आपको इस स्लाइड से समझना है, थोड़ा सा आपको डीपली मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि बॉडी में प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन में एक स्टडी हुई थी जो बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर की थी। उस स्टडी में निकल के ये आया था कि जो 90% जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन्स में गंदगी जमा होने के कारण होती हैं। तो आपको इस स्लाइड से अंडरस्टैंड करना है, तो इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो ये मैं बीटाडीन ले रहा हूँ। तो इसी तरह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी है, इसको मान के आपने ये चलना है। इस स्लाइड में आप देखेंगे जो फर्स्ट स्लाइड है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो इंटेस्टाइन्स का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसके अंदर विलाइज होती हैं। तो इन विलाइज को आप देखिए, ये विलाइज बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, जिस तरीके से ये पानी बिल्कुल साफ़ है। तो जैसे जैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, तो आपने समझना ये है कि आप देखेंगे कि ये टॉक्सिन की तरह, जो ये मैं बीटाडीन ले रहा हूँ, जब धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में इस शेप में डिपॉजिट हो रहा है। तो मैं इन दोनों ग्लासेस में ये टॉक्सिन डाल रहा हूँ, ये बीटाडीन ले रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के पॉइंट से। तो बॉडी पहले बिल्कुल क्लीन थी। फर्स्ट स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं, बॉडी बिल्कुल साफ़ है, जिसमें किसी तरह का कोई टॉक्सिन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टॉक्सिन हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, तो हमारी बॉडी के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं अमाउंट इसकी ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें, हमारा खाना, पानी, हवा, जो पोल्यूटेड चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही हैं, तो हमारी बॉडी में इस शेप में जो टॉक्सिन्स जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो आप देखिए, बॉडी में जब टॉक्सिन्स इस शेप में डिपॉजिट होंगे, सेकंड वाली स्लाइड जो आप देख रहे हैं और फर्स्ट वाली स्लाइड में फ़र्क ये है, फर्स्ट स्लाइड में बिल्कुल जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी विलाइज हैं, वो बिल्कुल क्लीन हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई टॉक्सिन नहीं है, कोई किसी तरह का केमिकल नहीं है, और ये बिल्कुल क्लीन है। और जो सेकंड वाली स्लाइड आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन जो हैं वो डिपॉजिट हो चुके हैं। तो ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जब ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में डिपॉजिट होते हैं, तो अब हमारे इंटेस्टाइन्स का काम क्या है? इंटेस्टाइन्स का काम ये है कि हम जो कुछ खाते हैं, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, जो डाइट जो है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब होती है। तो इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी में, इसको छोटी आंत बोला जाता है, इसको अंतड़ियाँ भी बोला जाता है, और इसको छोटी आंत लेकिन बोला जाता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 25 से 27 फीट की होती है। और इसको अंदर से अगर हम देखें, जो माइक्रोस्कोपिक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ विलाइज होती हैं, और ये विलाइज क्या करती हैं, हमारे खाने में से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती हैं। तो इसका काम है न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना, और ब्लड सेल्स के थ्रू ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली काम करते हैं, हम पूरी अपना दिन भर जो है वो दौड़ भाग करते हैं। तो सेकंड वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं, जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो चुके हैं, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं हमारी विलाइज में, इंटेस्टाइन्स में। तो ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब हम अपनी अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, अच्छा जूस ले रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स भी खा रहे हैं, अपनी तरफ से हम बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन उस डाइट में से जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होता। तो अब्जॉर्प्शन जब कम हो जाती है बॉडी की, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं।
जब किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे करते वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो किसी ने आज तक हमें ये गाइड नहीं किया कि हमारी इंटेस्टाइन्स का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। देखिए, हम डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेली हम खाना खाते हैं और हमारे मुंह में जो है नेक्स्ट डे जो है वो बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम इमीडिएटली उसको ब्रश करते हैं। और बाहर से भी हम डेली नहाते हैं। आजकल गर्मियां हैं तो कई लोग 2-2, 3-3 बार भी नहाते हैं। तो बाहर से हम अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन किया है या आपको किसी ने गाइड किया कि बॉडी को अंदर से भी क्लीन करना जरूरी है? ये जो सिचुएशन हमारी बॉडी में हो रही है ये एकदम से नहीं हो रही, इसको कितने साल लग जाते हैं। इस सिचुएशन को आपने समझना है। ये उस इंसान के इंटेस्टाइन्स हैं जिसकी एज 25, 30, 35, 40, 50 साल हो चुकी है, जिसने बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने इंटेस्टाइन्स में अकोमुलेट कर लिए हैं। अब बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली कैसे करते हैं, तो आइए इस डेमो को अंडरस्टैंड करते हैं। बॉडी की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुदरत ने हमें एलोवेरा जो है वो गिफ्ट किया है। तो एलोवेरा कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल नो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो बेस्ट एलोवेरा है वो फॉरएवर का है। तो ये कैसे काम करता है आइए एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करता है, देखिए मैं इसकी कुछ फ्यू ड्रॉप्स लूँगा, तो इसको मैं इस गिलास में डालूंगा। तो जैसे ही हमने एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में अंदर जाके हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन इस तरीके से करता है। तो आपको समझना ये है कि हमारी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ये तीसरी वाली स्लाइड देख रहे हैं उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर तक पेनिट्रेट हो रखे हैं। वो एलोवेरा ही है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। एलोवेरा के अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो काम करते हैं। पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको लिग्निन कहा जाता है। लिग्निन क्या करता है, वो हमारी इंटेस्टाइन्स में पेनिट्रेट कर जाता है। जो विलाइज आप देख रहे हैं जो उंगलियों की शेप में माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एलोवेरा उसमें पेनिट्रेट करने की पावर रखता है, उसमें अंदर तक समा जाता है जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रखा है। और सैपोनिन क्या करता है, सैपोनिन जैसे कुदरती साबुन के गुण होते हैं, जैसे रीठा और शिकाकाई में होते, तो ये अंदर जाके क्या करता है, जो टॉक्सिन डिपॉजिट हो रखा है उसको ये धोना, खंगालना, वहाँ से कुरेदना स्टार्ट कर देता है। और जब ये अपना काम बॉडी के अंदर जाके करता है, इसको सुबह खाली पेट हम इनटेक करते हैं और उसके आधे पौने घंटे के बाद हम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा कंज्यूम करते हैं, जिसके साथ ये बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना नेचुरली स्टार्ट कर देता है। जब हमारी बॉडी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन्स अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और उनकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो हमारे खाने से न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो ये उसको कंप्लीट कर देगी और उस डेफिशिएंसी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर हो जाएगी। और हमारी बॉडी को सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। देखिए, हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस एलोवेरा से आपको आपकी बॉडी को 100% मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें 12 विटामिन है, 18 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 मिनरल्स हैं एंड 200 अदर कंपाउंड्स हैं, यानी 275 न्यूट्रिशनल एंड अदर कंपाउंड्स का ये खजाना है। तो जब आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, पहला काम इसका है बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करना और दूसरा काम इसका है कि बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिशंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली हो जाती है। तो देखिए इन दोनों ग्लासेस में डिफरेंस तो आप कौन सी बॉडी रखना चाहते हैं अपने पास। आप इस तरह की बॉडी चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी बॉडी इस तरह हो। इस तरह वाली बॉडी के लोग हमेशा मेडिसिन यूज़ करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन जहाँ पे बॉडी की क्लिनजिंग चाहिए, जहाँ पे इंटेस्टाइन्स का क्लीन होना ज़रूरी है, वहाँ पे मेडिसिन क्या करेंगी। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे लोगों को मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
तो अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली अच्छे से गाइडेंस के साथ अगर इसको आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और आपको कभी भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बंदा हमेशा हेल्दी, यंग, फिट रहेगा और ये पर्सन सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाएगा। तो आप भी अगर अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करना चाहते हैं तो आज से ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए फॉरएवर एलोवेरा जेल। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिस किसी पर्सन ने आपके साथ इस लिंक को शेयर किया है उसका थैंक्स करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वाकई में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए सो दैट बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगर आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एलोवेरा क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक शेयर करूंगा जो आज से पहले मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप उन लिंक्स को भी चेक करके इसके बेनिफिट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay fit and stay young.